अब रिपीट कर देता हूं, धन को आकर्षित करना है, पैसों से संबंधित कोई समस्या चल रही है, तो आपको, किसी ने लिखा है मैसेज में, फिर से बता दीजिए। तो आपको करना क्या है, दालचीनी पाउडर लेना है, एक पेपर लीजिए, उसमें दालचीनी पाउडर डाल लिए, 8 चुटकी 10 चुटकी जितनी मर्जी है, 8 चुटकी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आठ, थोड़ा सा दालचीनी पाउडर डालिए, मुट्ठी बांधिए, लंबी गहरी सांस सूर्य स्वर में, राइट नोस्ट्रिल चलना चाहिए, सूर्य स्वर में लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस लेने के बाद आप बोलिए कि मैं अपनी दरिद्रता को इस चौराहे में फेंक कर आ रहा हूं, मैं इस दरिद्रता को चौराहे में छोड़ रहा हूं, और चौराहे में ले जाके फेंक दीजिए। ठीक है, 5 शुक्रवार कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। मिनिमम 5 शुक्रवार करिए, 5 शुक्रवार कर सकते हैं आप, 8 शुक्रवार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी क्वेश्चन आंसर मत पूछो, मैं पहले, मेरे को क्या बोलते हैं, वो करने दो, फिर क्वेश्चन आंसर का मैं ले लूंगा। ये हो गया उपाय, ये धन के लिए ही है। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, गुलाब का इत्र खरीदिए। ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए नहीं है। या अपने पति को बोल देना कि सर ने बोला है, मैंने कहीं से सुना है, गुलाब का एक इत्र ले लीजिए। ठीक है, उस गुलाब के इत्र को पति ये करेगा, ये उपाय पति को करना है, क्योंकि पति को शुक्र इनहेंस करना है। ठीक है, तो क्या करें, गुलाब का इत्र ले लें। गुलाब का इत्र शुक्रवार के दिन खरीदें और अपनी पत्नी को गिफ्ट के रूप में दें। या फिर गुलाब का अगर खुशबू ना पसंद आए तो ऐसी खुशबू लीजिए जो स्मेल अच्छी लगे। वैसे गुलाब को बहुत अच्छा मानते हैं, अगर रियल टाइप का ले लोगे तो उसकी बहुत धीमी खुशबू आती है। गुलाब का इत्र लेकर के अपनी पत्नी को भेंट के स्वरूप में दें, और इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। ठीक है, और एक और उपाय बता देता हूं, हो सके तो शुक्रवार के दिन अपनी पत्नी को, ये पतियों के लिए उपाय दे रहा हूँ, शुक्र को इनहेंस करना है ना। 90% क्या होता है, 80% आजकल पतियों के साथ ही टंटा होता है, फीमेल के साथ उतना नहीं होता। मेल के साथ ही दिक्कत होती है, जॉब में पंगा, ये वो दुनिया भर का, फीमेल के साथ उतना कम होता है। तो क्या करें, शुक्रवार के दिन अपनी पत्नी को सफेद मिठाई खिलाएं। सफेद मिठाई में अब ये होगा कि सर, मेरी पत्नी को तो शुगर है, अब कैसे करें, शुगर फ्री वाली ले जाओ, एक ले जाओ ना, कोई जरूरी थोड़ी ना आधा किलो 1 किलो ले जाना। एक सिंगल पीस, एक सिंगल रसगुल्ला, एक नॉर्मल रसगुल्ला ले लो आप, 1 रुपए, 1 रुपए का गलत बोल दिया, 10 रुपए का आएगा, 20 रुपए का आएगा, एक सिंगल एक रसगुल्ला बढ़िया डब्बे में पैक करके ले जाओ, और अपनी अगर वो भी नहीं कर सकते तो शुगर फ्री वाली आइसक्रीम खिला देना। चलो, अभी तो गर्मी का टाइम चल रहा है, पत्नी भी खुश, आपका शुक्र मजबूत। ठीक है, परंतु देना किस स्वर में है ये भी तो समझ लो, ऐसा थोड़ी ना कि बस ले खा ले, ऐसा नहीं करना। चंद्र स्वर में देना है। लंबी गहरी सांस लेना, होल्ड करना, और कहना कि ये मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूं, उसको यूज करो, ये तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूँ। चंद्र स्वर में लंबी गहरी सांस खींचना, और उसके बाद वो करना। अब कोई लिख रहा है अकेले आदमी रहे तो क्या करे, अकेले आदमी रहे तो क्या करे, ये भी एक दिक्कत है। तो वो क्या करे, शुक्रवार के दिन आधा किलो रसगुल्ला खरीदो सफेद वाला, और गरीबों में जाके बांट दो। ठीक है, ये कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया, अकेले सही, कई बार ऐसा होता है कि मेल जो होते हैं वो बाहर रहते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। आधा किलो आप ले लीजिए व्हाइट वाला रसगुल्ला, और गरीबों में बांट दीजिए। ठीक है, तो ये उपाय बहुत सरल है, सिंपल है। आपको एक और अच्छी चीज बताता हूँ, ठीक है। एक ना छोटा सा यंत्र बना के, यंत्र नहीं, एक छोटा सा, हम्म, एक सेकेंड, जहां पर बहुत सारे लोग, मतलब आजकल तो इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शुक्र पर्वत में कुछ लिखने बोलते हैं। ठीक है, कई लोग बोलते हैं शुक्र पर्वत में 24 लिख लो, कई लोग बोलते हैं या शुक्र पर्वत में, ये शुक्र पर्वत होता है, ये शुक्र पर्वत है। ठीक है, मैं नहीं दिखाऊंगा, मेरी रेखाएं दिख जाएंगी नहीं तो। ठीक है, ये शुक्र पर्वत है, क्योंकि पब्लिकली अपनी हस्तरेखा कभी नहीं दिखानी चाहिए, उससे आपको नुकसान होता है। ठीक है, तो ये शुक्र पर्वत है। इस शुक्र पर्वत में क्या करें, यहाँ पर
सभी को समझ में आ गया? उल्टा वाला देख लो, सीधा मत देखो। ये शुक्र पर्वत अंगूठे के जस्ट नीचे जो होता है, ये शुक्र पर्वत होता है। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक मंत्र लिखना है, श्रिम, ग्रीन कलर के पेन से। ठीक है? आपको ग्रीन कलर के पेन से यहाँ पे श्रिम लिखना है, इसमें भी और इसमें भी। आप बोलोगे सर मैं तो राइट हैंड ही हूँ, मैं तो इसमें सीधे हाथ में तो लिख दूंगा, उल्टे हाथ का क्या? अरे टेढ़ा मेढ़ा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मार्कर, ग्रीन कलर का मार्कर ले लेना, 10 रुपए का आएगा। इस शुक्र पर्वत के नीचे आप क्या लिखना, श्रिम लिखना, पहली चीज। ये पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय क्या करना है, आपको रात में सोने के समय, जब आप रात को सोए, जब आपने पूरे कार्य, नित्य कार्य कर लिए, आपको लग रहा है कि फाइनल अब मुझे सोना है, तो अपने हाथ में यहाँ पर और इस जगह पर थोड़ा सा इत्र लगाएं। पत्नी को दिया वाला मत लगा लेना, गुलाब का इत्र थोड़ा सा बूंद भर यहाँ छुआ ले, यहाँ छुआ ले, और आराम से सो जाओ। रात भर में आपका शुक्र मजे का चमत्कार दिखा देगा। ये बड़े से बड़े जो ज्ञानी होते हैं ना, वो करते हैं, क्योंकि दिन भर तो उनके पास समय ही नहीं रहता। वो क्या करते हैं, कंसल्टेंसी में बिजी, लोगों से बात करने में बिजी, अरे खुद के लिए भी तो समय चाहिए। तो वो क्या करते हैं, बस छोटा सा उपाय लगाते, इधर इत्र लगाए, इधर इत्र लगाए, और घोड़ा बेच के सो गए। और रात भर वो जो शुक्र है वो उसका काम करता है। रियल, मैं इसको खुद करता हूं ना, मैं खुद इसका प्रयोग करता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं, और मुझे जो रिजल्ट मिले हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और आप लोग भी आज की डेट नोट कर लेना, या जिस दिन भी कोई वीडियो ये देखेगा उस दिन की डेट नोट कर लेना। उससे 90 दिन के बाद अपना बैंक बैलेंस चेक कर लेना, यकीन मान के चलना उसके बैंक बैलेंस में एक जीरो बढ़ जाएगा। अगर 10,000 है तो 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख है तो 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख है तो 1 करोड़ हो जाएगा। कैसे होगा वो उसको भी नहीं पता चलेगा, परंतु बढ़ जरूर जाएगा। ये उपाय है बहुत सिंपल, लगता बहुत सिंपल है, परंतु ईमानदारी से करना है। ऐसा थोड़ी ना 2 दिन लगाए फिर भूल गए। आप अपने बेड के बगल में रखो और आग के सामने रखो, ऐसे जहाँ पे मोबाइल चार्ज करते हो ना, उसके जस्ट बगल में इत्र की बोतल रख दो, क्योंकि मोबाइल रात में ठूंसते हैं चार्ज में, तो याद रहता है, तुरंत आपकी नजर पड़ेगी, हाँ अरे यार लगाना है। 90 दिन तक लगा के देखना, फिर आपको मजा ना आए तो कहना। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये जो उपाय हैं, ये हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि संत, राजाओं महाराजाओं को देते थे, और जो बहुत तकलीफ में होते थे उनको देते थे। तो इसमें मजे का रिजल्ट है। पहला क्या करना है, दिन में श्रिम लिख दो, छोटा सा लिखो, कोई बहुत बड़ा नहीं लिखना। ग्रीन कलर के पेन से छोटा सा श्रिम बना लो, इसमें और इसमें। और रात को सोने के समय में इसमें और इसमें बूंद भर इत्र लगा लो, हल्का सा। इत्र की शीशी आती है, यूं टच कर लो, यूं टच कर लो, बस काम खत्म। ऐसे मसलना वसलना नहीं है कि पता चला इत्र लगा के ऐसे ऐसे कर रहे हैं। सैनिटाइजर नहीं लगाना आपको, है ना? नहीं तो पता चल रहा है आपने लगाया और ऐसे ऐसे कर लेते। सैनिटाइजर नहीं लगाना, पूरे जगह में लग जाएगा तो बुद्ध में, यहाँ पे क्या बोलते, गुरु है, गुरु उठा के पटक देगा। अच्छा मेरे को इत्र लगा रहा है, शुक्र पटकेगा उठा के। तो सैनिटाइजर नहीं लगाना आपको, यहाँ पे हल्का सा टच करके छोड़ दो, हो गया। और रात को आप आराम से सो जाओ। 90 दिन तक ऐसा करना, यकीन मान के चलो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है? स्वर कोई भी हो, बस आपको सगुण में करना है। लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को होल्ड करना है, और इधर लगा लो, जो स्वर चल रहा उस स्वर से आप लगाएंगे। पहले आप उसी स्वर से लगाएंगे, उसके बाद आप दूसरे स्वर से लगाएंगे। मजा आएगा, बहुत अच्छा मजा आएगा। फिर एक और चीज, आपको मिश्री, खड़ी मिश्री ढलने वाली, वो जो आती है ना, जैसे नमक आता है, खड़ा नमक आता है ना जो बड़ा बड़ा, वैसी मिश्री आती है। एक आती है दाने वाली, और एक आती है रॉ मिश्री, जो ऐसी गोल मोटी मोटी होती है, ढेर, फिटकरी के जैसी दिखती है भाई। हाँ, डलने वाली। वो ले लेना, 1 पाव ले लेना, ½ किलो ले लेना, जितनी मर्जी उतना ले लेना। मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इत्र मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, ठीक है? श्रिम दोनों लिख सकते हो, श्रिम भी दोनों लिख सकते हैं, मेल फीमेल लिख सकते हैं, और इत्र भी मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। क्योंकि क्या,
क्या महिलाओं को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती? पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि सर हमारा तो कई एस्ट्रोलॉजर भी ये वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे ये तो अज्ञानता फैला रहा है, 6 8 12 में शुक्र बैठा होगा तो उसको जीवन में तबाही मच जाएगी। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि स्वर विज्ञान से अगर 6 8 12 में अगर कुछ भी बैठा है ना तो उसको खींच लेगा, उस प्लेनेट को दबा देगा। और एक चीज याद रखना, जब व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो कुंडली काम नहीं करती। क्या कहा मैंने? जब व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो कुंडली काम नहीं करती। इसका मतलब अगर आपके चक्रा बैलेंस हैं, या आप मेडिटेशन करते हो, या आप स्वर विज्ञान को फॉलो करते हो, उस समय कुंडली आपकी सेकेंडरी हो जाती है। भोगना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हमने कर्म किया है तो हमें दुख नहीं मिलेगा, मिलेगा, परंतु इतना नहीं मिलेगा जितना भोग रहे हैं। चोट तो लगेगी, वो तो तय है, परंतु कम में लगेगी। जैसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप बोलते हैं ना, कि चोट अगर ब्रह्मा जी ने कुंडली में लिख दिया कि तेरी हड्डी टूटेगी, तो वो छोटी सी टूटेगी, पूरा टांग नहीं टूटेगा। घटना तो घटेगी, इवेंट होगा, परंतु वो बड़ा ना होकर के छोटा होगा। कई बार ऐसा होता है नुकसान तो होगा, परंतु करोड़ों का नहीं होके 1000 2000 10,000 में निपट जाएगा मामला। तो जो होना है वो तो होगा, परंतु जब साध लिए, किसी चीज को अपने साध लिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भ्रांति, किसी के चक्कर में मत पड़ना कि मेरी कुंडली में शुक्र इस भाव में बैठा है तो मेरे को नुकसान होगा। आप स्वर के माध्यम से कर रहे हो, भगवान शिव को साक्षी मान के कर रहे हो। और किसी की मजाल है कि भगवान शिव के सामने साक्षी मान के उपाय कर ले, और किसी प्लेनेट की मजाल है कि उसका बाल भी माका कर दे, पॉसिबल ही नहीं है। भगवान शिव को अगर आपने साक्षी मान के जो उपाय करना है आप कर लो श्रद्धा से। किसी प्लेनेट की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके ऊपर दृष्टि डाल दे, चाहे वो कोई भी प्लेनेट हो, राहु केतु शनि जो भी हो। क्योंकि शिव, काल उसका क्या करेगा जो भक्त हो महाकाल का। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, शिव जी के सामने सारे प्लेनेट सरेंडर हो जाते हैं। उनको मालूम है कि अगर सरक गए तो जिस प्रकार कामदेव को भस्म कर दिए थे उस प्रकार हमको भी निपटा देंगे। तो शिव जी के जो भक्त होते हैं वो हमेशा चौड़े में बात करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, निपट लेंगे, डरपोक नहीं होते। तभी तो देखना घोरियों को कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। तो वो एक अलग पार्ट है। चलो, मिश्री का क्या बता रहा था? मिश्री लेना है। मिश्री लेने के बाद मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के चढ़ा देना। प्रार्थना कर लेना कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे जीवन में जो संकट है, इस संकट को मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, बाकी आप देख लो। कई लोग बोलेंगे गुड़ और चना, अरे भगवान भी बोर हो गए खा खा के, कुछ तो दूसरा खिला दो। ठीक है, मिश्री आप लीजिए, 1 पाव ले लीजिए, आधा किलो ले लीजिए, आपकी मर्जी, आपकी क्षमता, जितनी आपकी क्षमता है। मंगलवार के दिन 1 पाव खरीद लीजिए खड़ी, और मंदिर में जाके, हनुमान मंदिर में जाके चढ़ा दीजिए। अब कई लोग बोलेंगे सर मेरे घर के पास में हनुमान मंदिर नहीं है। कोई तो मंदिर होगा, शिव जी का होगा, जो मंदिर है मंदिर में चढ़ाना। आप साईं बाबा के मंदिर में मत चले जाना, ठीक है? मंदिर में भगवान के यहाँ जाना है। साईं बाबा वो है गुरु है, वो भगवान नहीं है। ठीक है, तो मंदिर में आपको, देवता के मंदिर में जाना है। कई ऐसे कमेंट मार रहे हैं साईं बाबा के मंदिर में चलेगा क्या? तो साईं बाबा है, वो भगवान नहीं है, ठीक है? वो गुरु है। तो कब तक करना है? जितनी मर्जी उतना कर लो, इसमें नुकसान थोड़ी ना था। अरे 100 ग्राम क्या, 50 ग्राम ले लो। कोई लिख रहा है 100 ग्राम करे क्या, 50 ग्राम ले लो, आपकी मर्जी है। वो मिश्री पंडित जी क्या करेंगे, कूट काट देंगे और फिर भक्तों में बांट देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये इतना कर लेना। कौन से स्वर में? जो स्वर चल रहा है उसी में कर लो, या तो चंद्र में कर लो या तो सूर्य में कर लो। ठीक है, तो आज बहुत था, आज के लिए इतना काफी था। 8 बजे से बैठे हैं, नहीं 8 नहीं, 15 मिनट तो हमारा ऐसे ही चला गया। 1.25 घंटे से बैठे हैं। और 1 मिनट रुको, एक और अच्छा सा उपाय बताता हूँ, वो भी बहुत पावरफुल है। 1 मिनट, ऐसा और उपाय है, धन के लिए ही है ये भी, मनोकामना के लिए बोल सकते हैं, धन के लिए बोल सकते हैं, जो मर्जी है उसके लिए बोल सकते हैं। आपको क्या करना है, एक श्रीफल लेना है। श्रीफल मतलब एक नारियल, ठीक है?
उस नारियल में आपको स्वास्तिक बनाना है सिंदूर से। अब सिंदूर कई लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है सर, सिंदूर या कुमकुम। तो रेड कलर का जो आप बोले उसको, हमारे यहाँ सिंदूर बोलते हैं, कई लोग कुमकुम बोलते हैं, कई लोग रोली बोलते हैं। तो लाल कलर के सिंदूर से, कई लोग बोलते हैं हनुमान जी चढ़ाने वाला सिंदूर है क्या, तो लाल कलर का थोड़ा सा घी ले लेना, उसमें डाल देना सिंदूर में, तो वो एक छोटा सा पेस्ट के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है। आपने नारियल लिया, अब नारियल बोलेंगे सर कौन सा वाला लेना है, सूखा या गीला, तो मंदिर में कौन सा चढ़ता है, गीला वाला, जटा नारियल, सूखा वाला नहीं लेना, गीला नारियल जटा वाला, बिना छिला हुआ नारियल लेना है, जो हम मंदिर में चढ़ाते हैं। उसमें आपको सिंदूर से स्वास्तिक बनाना है। ठीक है। अब कई बोलेंगे कि सर स्वास्तिक कैसे बनाना है, जैसे मर्जी वैसे बना लो, स्वास्तिक कट रहा है, पिट रहा है, जो मर्जी है, आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए। परमात्मा को मालूम है, बच्चा गलती करता है तो माँ बाप क्षमा कर देते हैं, उसी प्रकार हम गलती करते हैं तो परमात्मा को भी पता होता है कि ये अज्ञानी है, इसको ज्यादा पता नहीं है, बट भाव तो इसका प्योर है ना, तो चलेगा। तो स्वास्तिक बनाना है, और उसके बाद लंबी गहरी सांस लेना, सांस को होल्ड करना, और जो आपकी मनोकामना है, जो काम अटक रहा है, उस मनोकामना को उस नारियल में कह देना कि हे भगवान शिव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में यह कार्य संपन्न, आपकी कृपा से यह कार्य संपन्न हो रहा है। फिर सांस को छोड़ देना, फिर लंबी गहरी सांस लेना, हे भगवान शिव, वही प्रार्थना आप 51 बार बोलिए। या फिर मान लो जो किसी की बच्ची की शादी नहीं हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे कि हे भगवान शिव, आपकी कृपा से मेरी बिटिया की शादी अच्छे घराने में हो रही है। 11 बार प्रार्थना करिए। नारियल कब लाना है, ये रिकॉर्डिंग डल जाएगी, बार बार रिपीट मत कराओ एक ही चीज को, मैं डाल दूंगा, मैं यूट्यूब में डल जाएगी रिकॉर्डिंग। दिन कौन सा होगा, दिन होगा सोमवार, नारियल होगा जटा वाला, थोड़ा सा घी डालकर, लाल सिंदूर डालकर उसको एक पेस्ट के फॉर्म में बना लेंगे। नारियल में स्वास्तिक बनाना है, ये आपका तैयार हो गया। सोमवार के दिन अपने अपने हाथ में सूर्य स्वर में लंबी गहरी सूर्य स्वर, राइट नोस्ट्रल जब चलेगा, सपोज ये नारियल है, आपने क्या किया इसको, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। क्या ध्यान से सुनना, आप लोगों को एक संकल्प लेना है कि मैं हर व्यक्ति के घर में कम से कम घर का एक सदस्य स्वर विज्ञान के बारे में उसको जानकारी हो। ये संकल्प आप ले लो, और मेरी यूट्यूब की वीडियोस को भेजते रहो, भेजते रहो, भेजते रहो। वो फ्री वेबिनार में आए, कोई दिक्कत नहीं, हम उनको सिखाएंगे, बताएंगे। मेरा एक संकल्प है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में स्वर विज्ञान जाए। जो लोग अ, वाकई में ही सक्षम नहीं है फीस पे करने के लिए, वो एटलीस्ट अपने जीवन में स्वर विज्ञान को कुछ तो फॉलो कर लें, और अपने जीवन में 40% भी उन्होंने अगर अच्छा कर लिया ना, तो ये मेरी जो मुहिम चल रही है ना फ्री वाली, आप लोग खुद सोचो, मैं 2-2 घंटे क्लासेस देता हूँ, कोई होगा ऐसा? कई तो एक दिन में, महीने में 1 क्लास देते होंगे और नमस्ते कर देते होंगे। बट मैं हफ्ते में देता हूँ, अपना 2 घंटा निकालता हूँ, 2.5 घंटा निकालता हूँ। क्यों निकालता हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता, मैं तो कुछ चाहने वाला नहीं होता। भगवान शिव चाहते हैं कि मैं निमित्त बनूँ, और लोगों के पास ये विद्या पहुँचे। मैं निमित्त हूँ, मैं और कुछ नहीं हूँ। मैं निमित्त बनूँ कि भगवान शिव मुझे निमित्त बनाएँ, और मैं हर व्यक्ति के घर में, अब उसमें भी आपको निमित्त बनना है। मैं कितना ही भेज पाऊँगा लोगों को। तो आप लोग अगर एक संकल्प करते हैं कि नहीं, हम लोगों ये जितना ज़्यादा से आपके पास यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, जितने भी ग्रुप हैं उन सब में भेजते रहो। नियम से भेजो। डेली एक-एक वीडियो उठा-उठा के भेजते रहो, भेजते रहो, भेजते रहो। अब यहाँ पे होगा क्या? जो पात्र होगा उसको मिलेगा, जो कुपात्र होगा वो स्किप कर देगा। पात्र का मतलब और कुपात्र का मतलब समझे? जिसके जीवन में सच में शिव कृपा होने वाली होगी, वो वीडियो को पूरा देख लेगा, और जिसके जीवन में शिव कृपा नहीं होने वाली रहेगी ना, वो बोलेगा ये फालतू है, हटा, कोई मतलब नहीं है, समय बर्बाद करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब व्यक्ति का भाग्य उदय होना होता है,
तो यूनिवर्स उसके सामने ला करके चीजें खड़ा कर देती है। और जब व्यक्ति का भाग्योदय होना नहीं होता है, तो यूनिवर्स उसके सामने चीजें लाकर भी खड़ा करती है, तो वो व्यक्ति उस चीज को नहीं पा पाता। परंतु हम अगर 10 लोगों के जीवन में भी कुछ अच्छा कर लिए, अगर 10 लोगों के जीवन में भी हमने अगर कुछ अच्छा कर लिया, तो आप ये समझना कि भगवान शिव ने आपको ये जीवन दिया है। इस जीवन का आपने उनको अपने जीवन के जीने का कुछ ना कुछ उद्देश्य पूरा कर लिया। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है। आप किसी को दान कर दो तो वो भी एक मदद है। किसी के शारीरिक दान, जो बहुत टाइप, मतलब दान जो होते हैं बहुत टाइप से, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, ठीक है, बहुत सारे टाइप के दान होते हैं। तो श्रम का दान भी होता है, पैसों का भी दान होता है, जैसे मैंने अभी बोला। तो ये एक जो है, ये ज्ञान का दान है। और ये ज्ञान का दान अगर किसी ने ले लिया और उसने ग्रहण कर लिया, यकीन मान के चलना, जब आप मरोगे ना, तो परमात्मा एक ही चीज बोलेगा, तूने कुछ तो अच्छा किया है, आ जा साइड में, तेरा हिसाब किताब करते हैं। और जो बुरा है तो बोले, आ जा साइड में, तूने बहुत गलत किया। तो जीवन में एक संकल्प बना लो। मैंने तो बना लिया अपने जीवन में संकल्प, मुझसे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है मैं लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। बाकी आप लोगों से भी एक यही छोटी सी विनती है कि आप लोग भी वीडियो को ये समझ के मत करना कि सर का प्रचार हो रहा है, ये अज्ञानता है। ये समझ के करना कि किसी के जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो आपके जीवन को फलीभूत करेगा, ठीक है। तो अभी आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मुझे बस इतना ही बोलना था। मैं हर बार बोलता हूँ, बोलूंगा बोलूंगा, सोचता हूँ और मैं भूल जाता हूँ।